का बंदा पाकिस्तानी फैमिली रख तो कैसे आप सब मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। कश्मीर में मोदी जी ने एक ही फटके में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को छक्के छुड़ा दिए यार और रच डाला कश्मीर में देख वजह। और पाकिस्तान कहता था कि भाई कश्मीर में मोदी मुसलमानों पे जुल्म करता है, साले जुल्म कर रहा है तो भाई महबूबा मुफ्ती के भाई साहब और अब्दुल्ला के क्यों पिछवाड़े पे लात मारी एक मोदी ने, और कश्मीर में अपना नंबर ले लिया। एक मोदी साहब पे बारी कसम से भाई साहब। अब वॉच करते कड़ान करते हैं स्टार्ट। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दोनों साबिक कठपुतली वज़ीर आला को शिकस्त का सामना रहा। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लोकसभा की नशिस्तें नहीं जीत सके। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मकबूजा वादी की 5 में से 2 नशिस्तें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, जबकि 2 नशिस्तें बीजेपी के हिस्से में आई। मैं कश्मीर से हूँ। कहाँ से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में तो रोला जमा दिया मोदी ने। जिस अपने देश में रहते हुए मैं पता ही नहीं हम किस देश के साथ रह रहे हैं, और बाहर का हमें बोल रहा है कश्मीर हमारा है। अगर हमें आजाद करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी है 10 सालों में। मेरी बात सुनिए, इनसे क्या सुन रहे हो? मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता सुन लो। जिस कांग्रेस सरकार ने 40 साल वहां पे पीला झंडा खड़ा करके रखा था, क्या वो 40 साल में नहीं उतार पाता पाकिस्तान का तिरंगा? अगर उतारा है 10 सालों में करके दिखाया, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। जम्मू और कश्मीर की, और जम्मू और कश्मीर में जो हुआ वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों हार गए। देखो यार, मैं कई बार कहता था अपने प्रोग्राम में, और एक बार नहीं मैंने 50 बार अपने प्रोग्राम में बोला है। आज मैं प्रूव हो गया सच्चा। आप मेरे पुराने प्रोग्राम देख लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं। मैं बार बार कहता हूं इन दोनों को कोई पसंद नहीं करता। अगर हमें आजाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से आजाद किया है। हमें देश का तिरंगा उठाने में डर लगता था, हमें अपने देश में रहने का कोई शौक नहीं था। आप क्या बेचते हैं उन्हें? डेड बॉडीज। नरेंद्र मोदी कहता है कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी खाने दे, जैसे वो खा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये है माइंड बात। तो ये अब पाकिस्तान और क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है जी कि नरेंद्र मोदी जो मैनिफेस्टो में लिखता है उसको इंप्लीमेंट करता है। उसने राम मंदिर का लिखा था, उसने कर दिया। उसने 370 का लिखा था, उसने कर दिया। उसने कर दी चीजें। जो बोला अब ये लोग ये कह रहे हैं जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खौफ आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया। जय हिंद दोस्तों। 2024 का चुनाव ये दिखाता है कि हमारे लोकल जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र को लेके, अपने इलाके को लेके कितना सजग है, कितना जागरूक है और कितनी पहचान रखते हैं। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बीजेपी ने गलत प्रत्याशी खड़े किए, इस वजह से लोगों ने उनको नकार दिया। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो आग लगा रहे थे कुछ नेता, ठीक है, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे 370 के लिए जान दे देंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों को फारिग कर दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोकसभा का चुनाव हार गए अपने इलाके से। और सबसे ज्यादा 370 की बात, सबसे ज्यादा कश्मीर को आजाद करने की बात, सबसे ज्यादा कश्मीर को तोड़ने की बात यही करते थे। क्या ये कहते थे कि कश्मीर में 370 रहेगा तो कश्मीर सही रहेगा, अगर 370 हटेगा तो कश्मीर बारूद बन जाएगा जो पूरे देश को चिंगारियां लगा देगा, जला देगा। ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कहते थे। जनता ने इनको सिरे से नकार दिया। जनता बार बार कह रही है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत ग्रोथ है, हम चाहते हैं कि 370 कभी ना आए। हमने अपने बच्चों के हाथ में पत्थर देखे, रेडिकलाइज होते देखे, हम वो दौर नहीं चाहते जिसमें मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला हमें ले जाना चाहते। सिरे से नकार दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने। बहुत अच्छा लगा ये देख के। जनाब नरेंद्र मोदी जी की इस हेड पर आज हम यहाँ उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, लेकिन साथ साथ इस बात जो कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि 2 खानदानों को, मुफ्ती और अब्दुल्ला को उन्होंने हराकर ये जता दिया कि आप खानदानी राज यहाँ चलने वाला नहीं है। इन दोनों को कश्मीर में कोई पसंद नहीं। उमर अब्दुल्ला फिर भी ठीक है, उमर अब्दुल्ला फिर भी डिसेंट है। उमर अब्दुल्ला के जो वालिद साहब हैं वो तो खुदा ही बचाए उनसे। उमर अब्दुल्ला फिर थोड़ा सा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, तो थोड़ा सा। इन लोगों ने क्या करा ये जानने की जरूरत है दोस्तों। और क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? कश्मीर में क्या ये तो सबसे ज्यादा 370-35 के खिलाफ बोलते थे, इन द सेंस कि आपने क्यों हटा दिया, वापस लाओ, क्यों हटा दिया, वापस लाओ। खुल के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जबकि चुनाव कौन हारा है? उमर अब्दुल्ला। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फारूक अब्दुल्ला की इस वक्त। ये सबसे ज्यादा कहते थे पाकिस्तान के साथ बात करो। किसने बोला कि तिरंगे को उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में? किसने बोला कि बारूद के ढेर पे भारत बैठा है और अगर 370-35 से हट गया तो उसमें चिंगारी लगेगी, पूरे भारत में खूनी खून हो जाएगा, आग हो जाएगी?
किसने बोला? इन दोनों ने बोला। देख यार, मैंने कई बार ये भी बोला है कि बिना सिक्योरिटी के, बिना सुरक्षा के ये श्रीनगर में अपने घर से बाहर निकल के दिखा दें, मैं भाई साहब मूंछें उगाऊंगा और आपके सामने काट दूंगा। पहले उगाऊंगा फिर काट दूंगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं आज थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्शियल बात बोल देता हूं आज कश्मीर को लेकर ना। कई समय से हमारी कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई है और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वो भी समझ लें। देयर हैव बीन बेनिफिशरीज ऑफ टेररिज्म। और दोस्तों, टेररिज्म के दो बेनिफिशरीज मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती का परिवार और फारूक अब्दुल्ला का परिवार है। ये तो मानना मैं फिर ये नहीं कह रहा कि इन दोनों परिवारों ने पैसा कमाया, मैं ये नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। ये कैसे बेनिफिशरीज हैं ये समझने की जरूरत है। इन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा के रखा और ये जो हारे हैं ना कल, इसके पीछे भी कारण है। सबकी हार और सबकी जीत के बीच में कारण है। इनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। कश्मीर के जो लोग हैं ना, ये लोग समझते थे बेवकूफ हैं, लेकिन अब वो चीज इनको ऐसा लगता था कि वो बेवकूफ हैं, वो तो मासूम है, उनको नहीं पता। हमें अपने बाप दादा की दुहाई देनी है, हमें शेर कश्मीर की बात करनी है, हमें शेख अब्दुल्ला की बात करनी है। ये कहते हैं हमें वो मुफ्ती साहब की बात करनी है जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कश्मीर। हमें तो ये स्टोरियां सुनानी है लोगों को। अब लोग बेवकूफ तो है नहीं भैया कश्मीर के। एंड कश्मीरीज मैं आपको बताता हूं कश्मीरियों के बारे में एक बात कम लोग जानते हैं। क्या? क्योंकि लोग श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर कश्मीर कुछ नहीं है। कश्मीर इज बियॉन्ड श्रीनगर। श्रीनगर इज जस्ट अ कोल्डर वर्जन ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। जिसको भी गलत फहमी है ना कि श्रीनगर एक्चुअली कश्मीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीनगर इज अ हाईली कमर्शियल प्लेस और मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद है श्रीनगर। मैं तो मजबूरी में जाता हूं वहां पर। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई देखो ना, मोदी जी ने क्या फटका दिया इन लोगों को। वहां पर अब्दुल्ला और भाई साहब गए, महबूबा मुफ्ती दोनों गए। मोदी जी ने उनको पछाड़ के रख दिया। भाई साहब कश्मीरी लोगों ने मोदी जी को ठप्पा मारा। यार आप खुद सोचो कि ये दोनों मुसलमान लीडर और कश्मीर में 80 to 90% मुसलमान, और उन्होंने इन दोनों मुसलमानों के पिछवाड़े पे लाते मार के इनको गटर के अंदर फेंक दिया और मोदी जी को चुन लिया। ये होती है लीडरशिप। और भाई कश्मीर को जिस तरह मोदी जी ने उठाया, ये पूरी दुनिया को पता है। बिल्कुल भैया, मुसलमान जान चुके हमारा अच्छा कौन है और बुरा कौन है। ये अब तो लड़ाते थे ना, मोदी जी ने उठाया, सब कुछ किया इनके लिए, क्यों ना जीते। असल तो मसला है जब मोदी जी ने सब कुछ इनको दिया। मसला यही है ना, मेन बात यही है कि भाई साहब मोदी जी ने ऐसा काम करके दिखाया। आज वहां का हर मुसलमान सिर्फ एक ही बात कर रहा है, मोदी। अबे जब मतलब के बाद देखो लोग आए हुए पीछे ढोल बज रहे हैं, कह रहे हैं आज एक बंदे ने महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को हरा दिया, और कश्मीर में ढोल बज रहे हैं, कश्मीर में लोग नाच रहे हैं मोदी जी के आने की खुशी में, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब इस गंदगी से आज हमारी जान छूट गई है। क्योंकि भाई साहब जब गंदगी से जान छोड़ जाए ना तो एक नेशन आज़ाद हो जाती है। हमारी तो 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान की गंदगी से जान नहीं छुटी, लेकिन आज भारतीय कश्मीरियों ने गंदगी को उठा के गटर में फेंक दिया। वजह अगर मुसलमान थे ना, अगर मुसलमान चाहते तो इनको भी बना सकते थे, सब कुछ जितवा सकते थे। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो क्या किया इन्होंने आतंकवादी पाले, इन्होंने फंडिंग लिया। फंडिंग आप किससे लिया? अब सबको पूरी दुनिया को पता है। अब हम लोग फजूल में नाम नहीं लेंगे उस चीज का। इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने कश्मीर के अंदर हालात खराब कराए, लेकिन उसके बावजूद देखो कश्मीरी लोग समझ गए और मोदी जी को ठप्पा दे के कश्मीर का राजा बना दिया मोदी जी को। तो यार आपकी क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म कर दो।